स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेबल्स को समझेंगे। हमने इससे पहले की क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम को समझा, हमने रेशियोज समझ लिए, हमने उसके रेशियोज कैसे ट्रायंगल से लिखे जाते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सब में, वो हमने समझ लिया। अब हम समझने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझें, क्योंकि इसके जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू जो है वो हमें याद रखनी होगी, और अगर याद नहीं सकते तो हमें टेबल बनाना आना चाहिए। तो दोनों चीज़ हमारे में से कोई सी भी चीज़ है, या तो हम परफेक्ट याद करें या टेबल हमें बनाना आना चाहिए। तो हम आज टेबल बनाना भी सीखेंगे और कुछ दिमाग में फिक्स भी करेंगे कि किस तरीके से एक को हमने समझ लिया, दूसरी हमारे को याद हो गई, थर्ड हमें याद हो गई, फोर्थ याद हो गई, फिफ्थ याद हो गई, सिक्स याद हो गई, ये कंटिन्यूस हमें ऑटोमेटिक स्वतः याद हो जाएगी। किस तरीके से, देखिए आप, बहुत सिंपल तरीके से मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझाऊंगा। यस, सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो एक तो इंक्रीज डिग्री में, इंक्रीज ऑर्डर में होती है। तो इंक्रीज ऑर्डर में इसकी वैल्यू होती है। तो अब हम साइन थीटा की वैल्यू जो हम लिखेंगे, तो हम 0 डिग्री जो हम स्टार्ट करेंगे ये 0 से करेंगे, अर्थात इसकी वैल्यू 0 है। 30 डिग्री जिसकी वैल्यू हमारी है 1/2। 45 डिग्री इसकी वैल्यू हमारी 1/√2। 60 डिग्री इसकी वैल्यू हमारी √3/2 और 90 डिग्री 1। बिल्कुल देखिए आप, 0 से शुरू हुई थी, 90 पे हमारी एंड हो गई वैल्यू, और इंक्रीज ऑर्डर में ये सब चल रहा है और 0 से 1 पे पहुंच गए। तो ये है साइन थीटा की वैल्यू। अब आते हैं कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू देखो बहुत ही सरल और सिंपल है। जो 90 डिग्री की वैल्यू है वहाँ से आप रिवर्स करते हुए चलिए, आपको कोस थीटा की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए, यहाँ से रिवर्स होइए आप, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका √3/2, फिर 1/√2, ये एज इट इज आ गया 1/√2, 1/√2, फिर आप चलिए 1/2 और यहाँ चलिए ये 0 हो गया। यहाँ हमने क्या देखा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है जो कि 0 से 90 डिग्री तक गई, उसी को अगर हम रिवर्स करते हैं क्रम से, तो हमें कोस थीटा की कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। बिल्कुल सरल है। दूसरी चीज़ आप दिमाग में क्या रख सकते हैं कि 1 और 5, ये नंबर 1 हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 0 से 90। तो 0 और 90 की वैल्यू जो है वो आपस में दिमाग में फिट कर लो कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की 0 होती है, 90 डिग्री 1 होती है। तो कोस थीटा में 0 और 9 जो आएंगे उनका अपोजिट कर लीजिए, तो 1 और 0 हो गया। ये तो बिल्कुल याद हो गया, सिंपल है ये तो। सेकंड, 30 डिग्री जस्ट अकॉर्डिंग 60 डिग्री के साइन थीटा में, तो 30 और 60 जो है इनके 1/2 है और ये √3/2 है। तो 30 और 60 की याद रखनी है कि 1/2 30 होता है, 60 का √3/2 होता है। इसका जस्ट अपन रिवर्स करेंगे 30 और 60 में, तो √3/2 यहाँ जाएगा और 1/2 वहाँ पर चला जाएगा। याद हो गई, ये जो बीच की बच गई 2 इधर 2 इधर, ये मिडिल में हो गई हमारी 45। इसकी एज इट इज रहेगी साइन थीटा और कोस थीटा में 1/√2, 1/√2। बिल्कुल सिंपल है, आराम से। बिल्कुल आप दो तरीके से याद करने के इसके तरीके हैं, साइन और कोस के। सबसे पहले साइन की याद करनी है। साइन की क्या है, 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस की याद करनी है तो कोस की रिवर्स कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2 एज इट इज, और ये जो 30 की थी 1/2 वो यहाँ चली गई 1/2, और 1 ये 0 थी, ये 0 यहाँ चली गई, हो गया याद। अब आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे 0, ठीक है। अब 30 की 1/√3, 45 की डिग्री 1 रहेगी, और 60 की डिग्री इसको पलट दीजिए, तो इसको पलट देंगे तो √3, और यहाँ जो हमारी 0 है यहाँ पे जो इसका आएगा वो आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, ND। तो यहाँ पे 10 की तो बिल्कुल सिंपल हो गई, केवल 45 डिग्री हमेशा 1 रहेगी, और ये जो 30 है 1/√3 इसको अपन √3 कर देंगे, पलट देंगे, ये याद हो गई।
30 की 60 जब बनाएंगे तो 1/√3 याद रखनी है। तो 30 का जस्ट डबल 60 होता है और इसको हम पलट देंगे तो √3 हो गया, ये याद हो गई। अब आता है कोसेक। कोसेक को बिल्कुल सिंपल है, जो साइन थीटा की जो वैल्यू है इसको हम पलट करके लिखेंगे तो हमें कोसेक फाइंड हो जाएगा। कैसे होगा देखिए आप, यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा नॉट डिफाइन एंड डी। कोसेक में 0 नॉट डिफाइन हो जाता है। ये 1/2 है तो ये हो गया 2, ये 1/√2 है ये हो जाएगा √2, ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। हमने पढ़ा है कि साइन जो है कोसेक का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ 90 डिग्री 1 है तो 1 का चेंज करेंगे तो 1 ही आ गया। अब आ जाइए सेक थीटा में। सेक थीटा में कोस में 1 है तो 1 का 1 ही, इसको पलट के रखेंगे, पलटेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 है तो 2/√3 आ गया। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे √2 आ गया। यहाँ पे 1/2 है तो ये 2 आ गया। अब यहाँ कोस में 0 है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आ गया अपना कोट। कोट में यहाँ पे क्या है 0 है हमारी, तो यहाँ 0 है तो यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/√3 है तो ये 3/√3 आ गया हमारा। इसको पलट देंगे तो यहाँ पे 1 है तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे हमारा √3 है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√3 और यहाँ हमारा नॉट डिफाइन है तो ये हो गया हमारा 0। तो ये हमारी टेबल हो गई साइन, कोस, टेन, कोसेक और सेक कोट थीटा की। ये टेबल भी बहुत ही सरल है, सिंपल है। केवल आपको एक तो साइन याद करना है, साइन याद हो गया, कोस ऑटोमेटिक याद हो गया, हमें रिवर्स करना है। टेन में बिल्कुल सिंपल है, केवल हमें 1/30 की वैल्यू याद रखनी है कि 1/√30 होता है और 60 के √3 होता है। 45 हमेशा 1 होता है। तो ये जो टेबल थी ये मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में आसानी से आपको समझा दी और मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस 2 और 3 टाइम्स अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पूरी टेबल यहाँ दिमाग में फिट हो जाएगी। ओके, थैंक्स।